बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 16 मार्च के दिन राज्यसभा चुनाव होता है और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन में जा रहे हैं। लोकसभा वो पहले जा चुके हैं, विधानसभा भी वो जा चुके हैं, विधान परिषद भी वो जा चुके हैं और अब राज्यसभा भी वो पहुंच रहे हैं। और गिने चुने नेताओं में नीतीश कुमार का नाम शामिल हो चुका है, जो भाई संसद के यानी कि लोकतंत्र के चारों सदनों में पहुंच चुका है। तो नीतीश कुमार भाई एक युग है, एक नाम है, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर है। 2005 से 2026 चल रहा है, लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी में नीतीश कुमार का ही नाम रहा। नीतीश कुमार ही जो है वो बिहार को चलाते आए हैं। लेकिन अब सवाल है कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे अधिक नाम की जो चर्चा चल रही है वो है सम्राट चौधरी। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है कि भाई वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव देखते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी, जेडीयू ना दूसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन एक चीज और है ना कि बिहार में चाहे कोई भी बड़ी पार्टी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे बीजेपी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहा करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। अब जब नीतीश कुमार ने अभी भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन विधान परिषद से आपने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी आप 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन बीजेपी जल्दबाजी में है कि जल्दी से जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दें और नया नेतृत्व जो है वो बिहार के सामने पेश किया जाए। तो वहीं जेडीयू कोई जल्दबाजी में नहीं है। जेडीयू चाहता है पहले आसाराम से जो है आसानी के साथ सबके साथ बातचीत की जाए और एक ऐसा नेता चुना जाए जो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो सके, यानी कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा सके। नीतीश कुमार के कई फैसले थे, जिसमें आप शराबबंदी को कह सकते हैं सबसे बड़ा फैसला था। छात्राओं को साइकिल देने की योजना उन्होंने चलाई। इसके अलावा आरक्षण की योजना उन्होंने, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की योजना उन्होंने चलाई। कई सारी ऐसी योजनाएं थी जिनकी दुनिया भर में, देश में ही नहीं दुनिया भर में तारीफें हुई नीतीश कुमार की। और जब तारीफें हुई और अब ऐसे समय में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं तो सवाल भी तमाम है कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन आगे संभालेगा। भाई सम्राट चौधरी का तो नाम चल ही रहा है, इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा चल रही है। पटना में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसे पोस्टर जो है वो लगा दिए गए हैं। जेडीयू के कई नेता ये मान भी रहे हैं कि भाई अगर निशांत कुमार जो है वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर सभी खूबियां जो है मुख्यमंत्री बनने की हैं। लेकिन अगर निशांत कुमार को आप देखते हैं तो भाई उनका राजनीति में कोई ज्यादा अनुभव है नहीं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे तब तक निशांत कुमार अपने मतलब निजी जीवन में ही व्यस्त रहे, पूजा पाठ में वो व्यस्त थे, इसके अलावा पढ़ाई में वो व्यस्त थे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो निशांत कुमार पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हर बैठक में वो शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा जब ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो नीतीश कुमार की भूमिका में निशांत कुमार नजर आए थे। यानी कि जैसा हम हर साल नीतीश कुमार को देखते हैं वो ऐसा ही इस साल जो है निशांत कुमार नजर आए। वही पिता की तरह उन्होंने टोपी पहनी थी, जबकि नीतीश कुमार इस बार टोपी भी नहीं पहनते। वो जालीदार टोपी जो है नीतीश कुमार के सर पे नहीं नजर आती, लेकिन निशांत कुमार ने टोपी भी पहनी, कंधे पे शॉल भी ओढ़ा था और सभी का वो स्वागत करते हुए भी नजर आए। यानी कि नीतीश कुमार की विरासत निशांत कुमार संभालेंगे, ये तो तय है। लेकिन क्या पहली बार में ही मुख्यमंत्री का पद निशांत कुमार को दे दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात हो। इसके अलावा नित्यानंद राय हैं और कई सारे और नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। चिराग पासवान के नाम की भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो आखिरी समय में किसका नाम सामने आता वो देखने वाली बात होगी। और उससे पहले ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं। विधान परिषद से इस्तीफा देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप राज्यसभा जा चुके हैं तो भाई 15 दिन के अंदर आपको इस्तीफा देना होता है दूसरे सदन से। तो अगर आप राज्यसभा यानी कि एक सदन जा रहे हैं तो दूसरा सदन विधान परिषद आपको छोड़ना था। लेकिन आपके पास अभी भी 6 महीने हैं कि आप विधान परिषद छोड़ने के बाद भी 6 महीने तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे देखने वाली बात होगी। उसके अलावा यह देखने वाली बात होगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होता है। क्या बीजेपी से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आता है या फिर जिन नामों की चर्चा चल रही है बीजेपी उन्हीं पर भरोसा करती है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की विरासत को क्या नया चेहरा आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। 2005 से, जैसे मैंने आपको बताया, 2005 से 2026 तक मुख्यमंत्री रहना एक आसान बात नहीं है। आप कई राज्यों में देखते होंगे कि भाई कोई मुख्यमंत्री है 5 साल के बाद ही लोग उससे जो है वो बोर हो जाते हैं। एक तरीके से कहें कि लोगों का जो है मोह भंग उनसे हो जाता है और फिर सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नाम है बिहार की सियासत में जिसने काम करके भी दिखाया। रेल मंत्री रहते हुए, केंद्र के रेल मंत्री रहते हुए कई सारी योजनाएं ऐसे लागू की जिनको आज भी मॉडल की तरह जो है पेश किया जाता है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बिहार में कौन होगा? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।